नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज़ में। शुक्रिया आपका प्रोग्राम्स को पसंद करने के लिए। बात करेंगे आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ की। भाई क्या-क्या चलता है? चलता तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन छोटी-सी एक वानगी हमारी ओर से भी। अब क्या है ना कि साहब मोबाइल तो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, लेकिन हम सारे दरअसल एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कैंसर? नहीं, 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 उससे भी खतरनाक व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशंस, लो बैटरी। वो भी एक टाइम था कि सुबह उठते थे लोग भगवान का नाम लेते थे। अब तो आँख खुलने से पहले तकिए को टटोलना पड़ता है, भाई फ़ोन कहाँ रखा है? और जैसे ही फ़ोन मिलता है तो पहला दर्शन होता है, गुड मॉर्निंग के मैसेज। ऐसा लगता है कि गुलाब के फूल के ऊपर ओस की बूंदें गिर रही हैं और नीचे लिखा है सत्य केवल ईश्वर का है, बाकी सब मोह माया है। इस मैसेज को 11 लोगों को भेजें, शाम तक खुशखबरी मिलेगी, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। पता नहीं साहब खुशखबरी मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे 11 की जगह 21 लोगों को भेज देते हैं और उस चक्कर में ना जाने कितने लोग हैं जो उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो साहब ये 11 का चक्कर एक पहले चिट्ठियों में होता था कि 11 लोगों को चिट्ठी नहीं लिखी तो तुम्हारे घर में विपदा आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। पता नहीं साहब कौन-सी विपदा आएगी, लेकिन इमोशनल अत्याचार तो होता है ना। वैसे हर घर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर भी होता है, सीनियर लेक्चरर्स भी होते हैं। आप स आजकल तो बुजुर्ग भी ऐसे हो गए हैं, अखबार तो पढ़ते नहीं, तो उनके एकमात्र ज्ञान का जो सोर्स है व्हाट्सएप है। और साहब कई बार तो अपना उठेंगे सुबह से कहेंगे, अपने बच्चे से कहेंगे आज से चाय पीना बंद। कहता भाई क्यों? ऐसा क्या हो गया? व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि चाय पीने से प्लास्टिक की थैली पेट में जम जाती है। नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। कई बार मैं सोचता हूँ यार नासा के लोग यही करते रहते हैं बैठ के। मैंने सुना था वो रॉकेट बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं। लेकिन हर चीज नासा के चेहरे पे जाके चिपका देना ये भी कितना उचित है? यही मुझे समझ नहीं आता ना कि नासा वाले रॉकेट उड़ा रहे हैं या हमारे किचन में आके चाय पत्ती चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर प्लास्टिक है या नहीं है। नासा वालों को कोई काम नहीं है क्या? और फिर कैंसर का इलाज व्हाट्सएप पे, कई और क्रिटिकल डिसीज का इलाज भाई साहब 2 दिन में होता है, 2 दिन में। सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू, अदरक, लहसुन, हल्दी, चुटकी भर नमक, थोड़ी सी चीनी मिलाकर पिएं। यमराज रास्ता बदल देंगे भाई साहब, रास्ता बदल देंगे। जो सुबह-सुबह ये काढ़ा पिएगा, यमराज सोचेंगे मैं इसे क्या मारूँ भाई? ये तो खुद को टॉर्चर कर रहा है, खुद ही मर रहा है, मैं इसे क्यों मारूँ? वैसे भी इतिहासकार है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत इतिहासकार पैदा हो गए हैं, हिस्टोरियन पैदा हो गए हैं। साहब महाराणा प्रताप कैसे जीता था, शिवाजी किससे जीता था, अकबर ने क्या किया था, खिलजी ने क्या किया था, सिकंदर ने क्या किया था। सब इतनी जानकारियाँ मिलती हैं, इतनी जानकारियाँ। कई बार देखो, खोलो, यूनेस्को ने भारत के राष्ट्रीय गान को दुनिया का सबसे बेस्ट राष्ट्रगान घोषित किया। अरे भाई क्या बात है! हमने अपने दोस्त को भेज दिया। मैंने कहा देखो जी यूनेस्को ने भारत के राष्ट्रीय गान को जनगण मन को दुनिया का बेस्ट एंथम घोषित कर दिया। अगले दिन उसका मैसेज आ गया कि यूनेस्को ने भारत के समोसे को दुनिया का बेस्ट स्नैक घोषित किया है। मैंने कहा भाई ये तो मेरा ही बाप निकला। और फिर तीसरे दिन मैसेज आता है यूनेस्को ने हमारे पड़ोस के शर्मा जी के बच्चे को दुनिया का सबसे आज्ञाकारी बेटा घोषित कर दिया है। यार ये भी कमाल की चीज है यार, कमाल की चीज है ये यूनेस्को वाले ना पेरिस में अपना ऑफिस बंद करके ना पता नहीं यही देख रहे हैं कि भाई इंडिया में कौन समोसा अच्छा बना रहा है, कौन पकोड़े अच्छा बना रहा है, किसका लड़का बिगड़ गया, किसका लड़का नहीं बिगड़ा, किसका राष्ट्रगान आगे जा रहा है, किसका राष्ट्रगान। और हाँ कई बार वो ऑडियो नोट्स भी आते हैं, मालूम है आपको, आवाज बदल के गंभीर दबी हुई आवाज और ऑडियो आता है। भाई और बहनों इस ऑडियो को ध्यान से सुने। कल रात 12 बजे से आसमान से कॉस्मिक किरणें गिरने वाली हैं। अपने फोन को बंद करके तकिए के नीचे रख दें, नहीं तो फोन ब्लास्ट हो जाएगा। आप फिर किसी से कह दो, वो कहेंगे अच्छा अच्छा जिसने ये ऑडियो भेजा है उसका तो फोन चालू है ना, उसका ब्लास्ट नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चल रहा है। तो भैया ऐसे ही होता है। तो फैमिली के अंदर भी अत्याचार होता रहता है। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप साहब क्या क्या नाम रखे जाते हैं उनको, उसका नाम कई जगह रखते हैं सुख दुख, हम साथ साथ हैं, हम सब एक हैं।
संस्कारी ऐसे। लेकिन साहब सच बात कहा जाए, इनका जो काम होता है ना, सुबह-सुबह कचरा फैलाना होता है। कचरा आता है, कचरा फॉरवर्ड करो, कचरा आया, कचरा फॉरवर्ड करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और कई बार इसमें कोई बुजुर्ग भी आ जाता है, बड़ा वाला भी आता है, और फिर वो अपना सुबह-सुबह एक भजन भेज देते हैं 5 बजे, एक वीडियो भजन भाई साहब। और अगर आपने उसके ऊपर जय हो, अति सुंदर नहीं लिखा, तो शाम को उनका फ़ोन आएगा, बहुत घमंड हो गया तुमको, सुबह-सुबह भगवान का वीडियो डाला था, तुमने देखा नहीं, तुमने लाइक नहीं दिया, यही संस्कार दिए हमने तुमको। अब भाई साहब संस्कार इस बात पे तय होंगे कि हमने उस बुजुर्ग के सो कॉल्ड भजन वाले वीडियो को हमने लाइक किया या नहीं किया। कई बार लिखा आता है यार इस बार गर्मी बड़ी ज्यादा है, तो सामने से रिप्लाई आएगा, ये तुम्हारी जनरेशन का मोबाइल देखने का नतीजा है, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, जून के महीने में ठंडी हवा चलती थी। क्या कहा जाए साहब, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं अब तो उनका टाइम पास कैसे हो, जवानों की तो बात ही छोड़ो साहब, बुजुर्गों की बात करो। कहाँ तो पहले पार्क में बैठ के देश की राजनीति संभालते थे, अब वो बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। वो एक मैसेज से चीन का बहिष्कार कर देते हैं कि चीन से कोई चीज नहीं लेनी, अगले पल उसी मेड इन चाइना वाले फोन से स्वदेशी अपनाओ का मैसेज फॉरवर्ड कर लेते हैं और कहते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। अब पता नहीं, मैं भी अच्छे दिनों की तलाश में हूँ, पता नहीं कहाँ पर है। लेकिन ये डिजिटल इंडिया के जो वीर है ना, बुढ़े हो या जवान, देखो ये टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड बटन पर जो आपकी उंगली इतनी तेजी से चलती है ना, उसे थोड़ा सा आराम भी तो मिलना चाहिए भैया। अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है साहब। आजकल क्या होता है ना कि जैसे कई बार आपके पास एक किसी सोशल मीडिया पे कुछ और एक मैसेज आ जाएगा, आपकी इस कविता को दुनिया की बेहतरीन कविता का खिताब मिला है और आपको यहाँ पर क्या कविता किंग या कविता क्वीन या कविता पत्री ये इसका खिताब मिल रहा है और एक सर्टिफिकेट दे देते हैं नकली बना के, वहां पे आप उसको लेके नाचते रहिए साहब। वैसे भी दिन बदल रहे हैं साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रही है, नए नए कमेंट्स आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, नया नया सीखने को मिलता है। वो सब देखने और सुनने को मिलता है जो हमने कभी ना हिस्ट्री की किताबों में सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। अरे यही तो कमाल है यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो इसमें सीखने को मिलता है वो कहीं और थोड़ी मिलता है। तो आप भी देखते रहिएगा। शुक्रिया आपका साहब, मिलते हैं अगले अंक पे। थैंक यू वेरी मच एंड स्माइल प्लीज।